Now for this question, the absolute difference of the coefficients of x to the power 10 and x to the power 7 in the expansion of 2x square plus 1 upon 2x whole to the power 11, राइट। तो मुझे x से पावर 10 के कोफिशिएंट और x से पावर 7 के कोफिशिएंट का डिफरेंस का एब्सोल्यूटली मॉड वैल्यू निकालना है। तो यू नो हाउ कैन फाइंड अ कोफिशिएंट एंड सो जनरल टर्म tr plus 1 is equal to ncr फर्स्ट टर्म टू द पावर n माइनस r इंटू सेकेंड टर्म टू द पावर r, ठीक है, राइट। ना यहाँ पे tr plus 1 मीन्स हमको x से पावर 10 चाहिए, तो ये n के 11 cr और फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर होल टू द पावर 11 माइनस r इंटू 1 अपॉन 2x होल टू द पावर r, राइट। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट दैट इज इक्वल टू 11 cr और 2 टू द पावर 11 माइनस r x टू द पावर 22 माइनस 2r इंटू 2 के पावर माइनस r इंटू एक्स टू द पावर माइनस r। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, कैसे? 11 cr और 2 बेस सेम है तो 2 के पावर क्या होगा 11 माइनस 2r इंटू 2 के पावर सॉरी एक्स टू द पावर 22 माइनस 3r। नाउ दिस इज tr plus 1। तो मुझे तो किस टर्म के कौन सा एक्सपोनेंट चाहिए, सॉरी कौन सा कोफिशिएंट चाहिए x से पावर 10। अगर मुझे x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट वी हैव टू राइट ना, दैट मीन्स एक्सपोनेंट ऑफ x क्या है 22 माइनस 3r दैट इज 0। तो 22 माइनस 3r दैट इज इक्वल टू 0, सॉरी दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल टू 10। सो फ्रॉम हियर 3r इज इक्वल टू 22 minus 10 that is 12. So from here we have r is equal to 4, right। यानी मुझे T5 में फिफ्थ टर्म में क्या आएगा x से पावर 10 आएगा। नाउ वी हैव टू राइट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 दैट इज इक्वल टू 11 c4 r4 है और 2 टू द पावर 11 माइनस 8 दैट इज 3। यानी मेरे पास कोफिशिएंट क्या आ रहा है एक्स टू द पावर 10 का दैट इज इक्वल टू 11 c4 और 2 टू द पावर 3 मीन्स 8, ठीक है, चलेगा ना, राइट। दिस इज 8 इंटू 8। नाउ वी हैव टू राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स से पावर 10 एक्स से पावर 7। तो फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 7 एक्स का जो एक्सपोनेंट था वो क्या 22 माइनस 3r किसके इक्वल होगा 7 के। सो 22 माइनस 3r दैट इज इक्वल टू 7। सो फ्रॉम हियर वी हैव 3r इज इक्वल टू 22 माइनस 7 15। सो वी हैव r इज इक्वल टू 5। यानी x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट लिखना है तो कौन सा टर्म होगा T6 टर्म। सो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 दैट इज इक्वल टू 11 c r क्या 5 और 2 टू द पावर 11 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू वी हैव 11 c5 इंटू 2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या निकालना है दोनों कोफिशिएंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस। सो यहाँ पे क्या लिखे हम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, इसकी तो नीड था नहीं लिखने यार, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 10 एंड एक्स टू द पावर 7 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 11 c4 इंटू 8 माइनस 11 c5 इंटू 2 का मॉड, ठीक है। इसको सॉल्व करना है बट ऑप्शन में मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिया है 11 के पावर 3 माइनस 11, 12 के पावर 3 माइनस 12, 13 के पावर माइनस 3, 13 के पावर 3 माइनस 3 काइंड ऑफ। तो या तो इसको सॉल्व कर लो फिर ऑप्शन को सॉल्व कर देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो वो भी चलेगा। तो काम करते हैं जो जैसे भी करना आप कर सकते हैं योर डिजायर। 11 c पर क्या लिखे 11 c5, तो 11 c5 पे इंटू 8 माइनस 11 c6 इंटू 2 का मॉड। सो दैट इज इक्वल टू फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 8
माइनस 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 का मॉड चलेगा क्या। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो ना, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 8। हाजी भैया, माइनस 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल होल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2। सो भाई यहाँ पे 6 फैक्टोरियल गेट कैंसल, यहाँ पे क्या एक मिनट, ये मेरा 11C4 था ना, आर इज इक्वल टू क्या 4 है, तो 11C4 होगा। हेलो, दिस इज 11C4, तो दिस इज 11C7, 11C7। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हेलो, n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे करेक्शन जाएगा, क्या जाएगा करेक्शन देख लीजिए ना। दिस इज 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। सो यहाँ पे ना 7 फैक्टोरियल गेट कैंसल्ड और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल गेट कैंसल। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट, या मॉड लगा दो। So that is equal to, this is nothing but 11 into 10 into 9 into 8 upon 4 into 3 into 2 minus, sorry, into 8 minus, हाजी भैया, into 8 minus this get cancel, 5 factorial means 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 2 upon 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो लिखना है। अब कैंसिल आउट करो, और 4 इंटू 2 दिस गेट कैंसल, 3 इंटू 3 टाइम्स 5 इंटू 2, अब 4 इंटू 2 8 गेट कैंसल 3 टाइम्स, ठीक है, मोड लगा दिया हमने। सो डैट इज इक्वल टू, फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट 11 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 8 माइनस 11 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 7 का मोड। यार इसको सॉल्व कर लो, ऑप्शन सेटिस्फाई कर लो, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे ना, कैसे लिखेंगे हम, देखो ना यहाँ पे 11 3 तो दिख रहा है कॉमन आएगा। हम 4 भी बना सकते, यहाँ से 10 को 2 इंटू 5, 8 को 2 इंटू 4, तो हमने 11 इंटू 10 11 इंटू 4 इंटू 3 हमने कॉमन लिया था, क्या बचेगा यहाँ से 5 और यहाँ से 4, डैट इज 20 माइनस 11 4 3 माइनस 7 का मोड। अब तो पॉजिटिव वैल्यू तो मोड हटा दो, सो डैट इज इक्वल टू 11 इंटू 12 इंटू 13। अब इसको सॉल्व कर लो ना, क्या आ रहा है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे। हमको एक ऑप्शन देखा 12 का फॉर्मेट दिख गया, 12 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 12 प्लस 1 दिखा, अच्छा एग्जैक्ट फॉर्म ही हो गया। सो दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। सो ये तो डायरेक्ट ऑप्शन ही फॉर्म हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट है, 12 इंटू 12 स्क्वायर माइनस 1, डैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।